हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे ग्रीन्स थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ। तो ग्रीन्स थ्योरम में हमने देखा था जो चीज है, आज हम लोग इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। ग्रीन्स थ्योरम में कैसे कैसे काम करेंगे हम लोग, तो वेरीफाई करेंगे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम in the plane for closed curve xy plus y square dx plus x square dy, where C is the closed curve of the region bounded by y equal to x and y equal to x square। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। बाउंडेड बाय y बराबर x, y बराबर x स्क्वायर। आ रहा है? ज्यादा आ रहा है आवाज आ रहा प्रियंका? हाँ चलो ठीक है। तो हम लोग को बोला गया है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन क्लोज कर्व xy plus y square dx plus x square dy, जहां पर C is the closed curve of the region bounded by y equal to x and y equal to x square। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं इसका। y बराबर x, ये हो गया y बराबर x, और एक हो गया y बराबर x स्क्वायर का ये पार्ट, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इधर भी होता है, लेकिन y बराबर x लाइन है ना, ये फिगर वास्तव में तो ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर y का, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि बाउंडेड बाय किससे है, तो बाउंडेड बाय y बराबर एक्स स्क्वायर, साथ में y बराबर x लाइन। इसको डायरेक्शन दे दो, डायरेक्शन देने के लिए तुम लोग स्वतंत्र हो, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। इधर से गया, लाइन इंटीग्रल जैसे बनाते थे, ये रीजन r है, ये OXY। ये फिगर बन गया क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। y इक्वल टू x हो गया, y इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम हम लोग जानते हैं, बाय ग्रीन्स थ्योरम देखो कितना आसान लगता है तुम लोगों को। बाय ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन, हम लोग ग्रीन्स थ्योरम में जानते हैं r यहाँ पर होता है डेल एम बाई डेल एक्स, याद रखना, बार बार बताए हैं, डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर क्लोज्ड कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। चलो आ गया। डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर इतना दिया हुआ है। मेरे को यहाँ पर हम दिया हुआ है, we have closed curve C दिया हुआ है, xy plus y square dx plus x square dy। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें इसके साथ m dx plus n dy के साथ, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m और n का वैल्यू। dx के साथ m है, तो यहाँ पर m हो जाएगा xy plus y square, n बराबर हो जाएगा x square। मेरे पास m और n है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1 1 पर। देख लो y बराबर x को डालोगे यहाँ पर, छोटा सा देख लो, सॉल्विंग y बराबर x एंड x स्क्वायर बराबर y बराबर x को डालोगे तो x स्क्वायर बराबर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 0 1, तो y बराबर आ जाएगा 0 1। तो पहला इंटरसेक्शन 0 0, दूसरा इंटरसेक्शन 1 1। नेमिंग कर देते हैं इसका, कोई ए नाम दे देते हैं। तो ओ हो गया तुम्हारा 0 0 और ए हो गया तुम्हारा 1 1।
आ गया, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। तो हम लोग निकालना शुरू करें। डबल इंटीग्रल आर डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। तो मेरे पास एम और एन दोनों मौजूद है, हम लोग निकाल लेते हैं। आर डेल एन बाई डेल एक्स, यह आ जाएगा 2x, देख रहे हो, डेल एन बाई डेल एक्स 2x आ गया, माइनस डेल एम बाई डेल वाई, बल्कि ऐसे करके लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, एक्स स्क्वायर डी एक्स पुट कर लो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई डेल वाई डी एक्स टी वाई। कितना दूर आ गया, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना कितना आ जाएगा, डबल इंटीग्रल आर, यह आ गया 2x, यह आ गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स बाहर निकलेगा, एक्स बाहर निकलेगा, वाई का हो गया 1 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 2y। तो फाइनली जो आया डी एक्स डी वाई, दिस इम्प्लाइज आर, यह आ गया x माइनस 2y डी एक्स डी वाई, आ गया x माइनस 2y। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, फिगर हम लोग वाले बनाना जानते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से m और n मिल जाएगा, उस m और n को यहाँ यूज करते हुए डबल इंटीग्रल निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ले लो तो दीपक, हो गया। ओके, सर एक बार बता दीजिए ना फिर से। कहाँ बताएं, थोड़ा सा ध्यान दे दिए थे। फिगर बन गया ना, ग्रीन्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं ना, इसको कंपेयर करेंगे तो m और n का वैल्यू मिल जाएगा, m और n के थ्रू से इसको लेकर आगे बढ़े हैं, बस ज्यादा कुछ किया ही नहीं है अभी। तो हम लोग वैल्यू निकाल लें, बोलो जी, y का वेरिएशन, y का वेरिएशन बोलो कितना कितना होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर से लेके x, देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर से लेके x, और x का वेरिएशन तुम देख पा रहे हो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, x माइनस 2y dx dy। सबसे पहले वेरिएबल वाला को करते हैं, 0 to 1 ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर से लेके x, x माइनस 2y, यहाँ पर आ जाएगा dy, यहाँ पर आ जाएगा dx। देख रहे हो, पहले वेरिएबल लिमिट को करते हैं, तो पहले वेरिएबल लिमिट कर रहे हैं हम लोग। चलो इसको हम लोग करें, x बाहर हो गया, dy का हो गया y माइनस वाई स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से लेके एक्स, यहाँ पर dx। तो यहाँ पर मेरा काम यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लो, 0 से लेके 1, एक बार x पुट कर रहे हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक बार एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, माइनस x4 आएगा dx। देख पा रहे हो, y बराबर एक्स डाले, y बराबर एक्स डाले, y बराबर एक्स स्क्वायर डाले, 0 to 1, यह आ गया एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 dx। बड़ा आसान इंटीग्रल है, माइनस x4 बाई 4, 0 to 1 प्लस x5 बाई 5, 0 to 1, यह आ गया माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। इसको सॉल्व करोगे, 20 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 बाई 20। ये किसका वैल्यू आ गया, सरफेस इंटीग्रल का। तो तुम देख पा रहे हो, हम लोग निकाल दिए आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, इसका वैल्यू निकाल लिए dx dy का, जो क्या है माइनस 1 बाई 20। यहाँ गया सरफेस इंटीग्रल। हम लोग लाइन इंटीग्रल के लिए चलेंगे। नाउ
let us evaluate the line integral along C. C है along C. तो हम लोग लाइन इंटीग्रल को निकालना जानते हैं. हम लोग पहले इसके along लेते हैं. इसके along लेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो dy बराबर आ जाएगा 2x dx. वैल्यू पुट कर दिया जाए, यह आ जाएगा 0 से लेकर 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x4 dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx आ गया. इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से लेकर 1 3x क्यूब प्लस x का पावर 4 dx बराबर आ जाएगा 19/20. देख लो दीपक, ले लो तो लाइन इंटीग्रल हम लोग काफी बनाए हैं. उस लाइन इंटीग्रल में y का वैल्यू डाल देंगे, dy का डाल देंगे, तो सारा x में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. एलोंग हम लोग निकाले हैं, एलोंग इसके एलोंग निकाले. अब निकालते हैं हम लोग एओ के एलोंग. एलोंग y बराबर x, तो यहां पर आ जाएगा dy बराबर dx. तो सब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. एलोंग y बराबर x लेने हैं, तो ये आ जाएगा, देख रहा हूं वैल्यू आ जाएगा 1 से लेकर 0 x का लिमिट 1 से लेकर 0 x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx. इसको अगर सॉल्व करें हम लोग 1 से लेकर 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर dx. ये आ जाएगा x क्यूब 1 से लेकर 0, ये आ जाएगा -1. ये आ गया -1. तो इसका जो सम हुआ, देन टोटल लाइन इंटीग्रल दोनों को जोड़ दें. पहला आया था 19/20, दूसरा आया था -1. इन दोनों को सॉल्व करोगे -1/20. ये वैल्यू आया किसका, क्लोज कर्व C m dx प्लस n dy का. ये वैल्यू आ गया -1/20. तुम देख पा रहे हो, ये तुमको दिख रहा होगा सरफेस इंटीग्रल, ये दिख रहा होगा लाइन इंटीग्रल. दोनों बराबर है. अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या बोल देंगे, वेरीफाई हो गया है. दोनों का वैल्यू बराबर आने का मतलब हेंस हम लोग देखें कि डबल इंटीग्रल del n by del x माइनस del m by del y dx dy बराबर आ गया मेरे क्लोज कर्व C m dx प्लस n dy बराबर आ गया -1/20. हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड. बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. किसी को कोई प्रॉब्लम है ग्रीन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन में? सर वो लिमिट कैसे लिए थे सर इससे पहले वाले पेज में? कौन वाला लिमिट, सरफेस वाला के लाइन वाला? पता नहीं सर कौन सा, समझ में नहीं आया. लिमिट y की जगह सर एक्स स्क्वायर लिए थे. देखो बढ़िया से, सरफेस इंटीग्रल है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है. y का वेरिएशन दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था ना, और x का वेरिएशन दिया हुआ था 0 0 और 1 1, यही दिया था ना. तुम बताओ y कहां से कहां वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर से लेके x. नीचे भी तो y सर 0 से 1 भी है सर. हैं? नीचे में भी तो सर y वेरी कर रहा है 0 से 1 तक. कहां नीचे y है, नीचे तो x है. ये तो x है और ये y है. कोऑर्डिनेट कौन है? कोऑर्डिनेट तो 0 0 और 1 1 है. तो तुम डबल इंटीग्रल जब ले रहे हो, जब डबल इंटीग्रल ले रहे हो तो यहाँ y का लिमिट रखोगे ना एक्स स्क्वायर से लेके x, और यहाँ पर x का लिमिट रखोगे 0 से लेके 1.
दिख तो रहा है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर दिए थे, डेल एम बाई डेल एक्स। सर हाँ वो बोल रहे हैं ना सर कि 0 से 1 जो है वो x का इंटीग्रेशन है, तो y का भी जो वहाँ दिख रहा है कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट में 0 से 1। अरे ये x और y थोड़ी है, इसमें तुम y का वेरिएशन दो, ये थोड़ी है, ये नहीं है, ये वाला है, ये सरफेस इंटीग्रल भूल गया, एक्स स्क्वायर से लेके x, यहाँ y का वेरिएशन ये वाला, ये एक्स वाई अलग चीज है, ये एक्स वाई अलग चीज है, ये x का वेरिएशन 0 से लेके 1। क्लियर तो है सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल तो दिक्कत नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। चलो पहला वाला सवाल मेरा तैयार, दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला देखो, वेरीफाई Number 2, verify Green's theorem in the plane for closed curve C, x square minus 2xy dx plus x square y plus 3 dy, where C is the boundary, C is the boundary of the region, C is the boundary of the region defined by y स्क्वायर बराबर 8x एंड x बराबर 2। ये तुमको दिखाई दे रहा है, वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम को। तो सबसे पहले वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम लिखेंगे, बार बार इसको लिखेंगे, वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में हम लोग क्या जानते हैं, सरफेस इंटीग्रल डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई dx dy बराबर क्लोज कर्व C m dx प्लस n dy। ओके, हियर जो दिया हुआ है क्लोज कर्व C x स्क्वायर माइनस 2xy dx प्लस x स्क्वायर y प्लस 3 dy, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें m dx प्लस n dy से, यहाँ पर m बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, देख पा रहे हो m, और ये वाला आ जाएगा n जो कि है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3। दीपक ले लो तो, हो गया। ले लिया? यस सर। ओके, हम लोग फिगर बनाएंगे। चलिए, अब हम लोग का m और n मेरे पास मिल गया है, जरा सा हम लोग फिगर बना लें। तुम देख पा रहे हो y स्क्वायर बराबर 8x है, y स्क्वायर बराबर 8x, तो ऐसे बनेगा, जान रहे हो, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, साथ में एक लाइन दिया हुआ है x बराबर 2, आ गया o x y दिख रहा है, ये हो गया लाइन x बराबर 2। तो हम लोग इसको बनाए, इसको इधर से, इसको इधर से, और फिर इसको इधर से ले आए, ये आ गया, ऐसे ऐसे चला, इसका नाम P दे दे, ये रीजन R है, इसका नाम Q दे दें। ओके, तो ये जो पॉइंट आएगा, पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा P और Q बाय सॉल्विंग x बराबर 2
एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, x बराबर 2 डालो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, y बराबर आ गया प्लस माइनस 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वो आ गया 2 और 4, साथ में 2 और माइनस 4 आ गया। तो ऑब्वियसली 2 4 यहाँ पर रहेगा, x के जगह पर 2, y के जगह पर 4, और यहाँ पर रहेगा 2 और माइनस 4, यहाँ पर 0 0 मौजूद है। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे पास m और n मौजूद है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं निकालना। r del n by del x माइनस del m by del y dx dy, वैल्यू पुट कर दिया जाए। del n, n का वैल्यू x स्क्वायर y प्लस 3 बाई del x माइनस del by del y, m का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2xy dx dy आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डबल इंटीग्रल ओवरऑल या गया 2xy, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस ये भी खत्म हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो इधर बच जाएगा तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो प्लस 2x dx dy। आओ हम लोग लिमिट बैठाएं, बोलो लिमिट। लिमिट एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा? y बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट x से प्लस अंडर रूट x। देख रहे हो, y बराबर आएगा ना प्लस माइनस अंडर रूट 8x, तो माइनस से लेके प्लस तक, चूंकि तुम देख रहे हो यहां से यहां तक जा रहा है, और x का लिमिट कितना आ जाएगा? x बराबर 0 से लेके 2, x का वैल्यू 0 से लेके 2, देख रहे हो x का वेरिएशन 0 से लेके 2 तक है। यह आ जाएगा 2xy प्लस 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे सोचो। तो सबसे पहले हम लोग y वाला काम करें। x बराबर 0 से लेके 2 ब्रैकेट इंटीग्रल 2xy प्लस 2x, यहाँ पर आएंगे dy, यहाँ पर आएंगे dx, यहाँ लिमिट रखा हुआ है माइनस अंडर रूट 8x से प्लस अंडर रूट 8x, 0 से लेकर 2। इसको इंटीग्रेट करो पहले, तो 2x बाहर चल जाएगा, यह आ जाएगा y dy, y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2xy माइनस अंडर रूट 8x से अंडर रूट 8x dx। देख रहे हो 2x y स्क्वायर बाई 2, 2x इंटू y। सर हाँ बोलो। इसमें हमको भी डाउट है कि आप लिमिट जो लिए ना सर x का, वो 0 से 2 लिए, और y का आप -4 से 4 क्यों नहीं लिए? क्योंकि x के टर्म में नहीं आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन। अरे मेरे भाई ये दूसरा चीज है, ये सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल में y को इन टर्म्स ऑफ x रखा जाता है, ठीक है, ये y तो अलग ना है। हाँ वही बोल रहे कि x के टर्म में रखा जाता है, इसलिए आप ये ले रहे हाँ, हैं, तो ले सकते हैं। y को x के टर्म में रखा जाता है, क्योंकि माइनस से लेके, तुम सरफेस इंटीग्रल पढ़ो ना भाई, कितना तो बनाए हो, y को हमेशा इन टर्म्स ऑफ x, हाँ, समझ गए। 2x y स्क्वायर dy 2x इंटू y आ गया। 0 से यहाँ पर आ जाओ, 0 से लेकर 2, फुट 2 कैंसिल कर दिया जाए, x y स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 8x प्लस 2x अंडर रूट 8x। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाओ, y स्क्वायर इंटू 8x, ये तो वही रहेगा, प्लस 2x y के स्थान पर
माइनस अंडर रूट 8x आ गया इंटू dx। ये एक कट जाएगा, ये अगर जुटेगा तो ये आ गया 4 अंडर रूट 8 x इंटू एक्स। ये 2 अब 2 4 आ गया 4x अंडर रूट 8x। इसको आप सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। यह आ जाएगा 4 रूट 8 बाहर, x का पावर 3/2 है तो x का पावर 5/2 इंटू 2/5, 0 से लेकर 2। यह आ जाएगा 4 रूट 8 इंटू 2/5, 2 का पावर 5/2, 2 का पावर 5/2, 4 दूना 8, 8/5 और यहाँ पर आ गया रूट 8 और रूट 8 मतलब आ गया 2 का पावर कितना आ गया, 2 का पावर हाफ इंटू 2 आ गया 4 रूट 2, 4 का हो गया और इंटू 2 का पावर 5/2, यह आ गया 16/5 और 2 का पावर आ गया 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 16 गुना 8 बटा 5, 16 48 के 8 में 4 128 बटा 5। यह आ गया सरफेस इंटीग्रल। ले लो दीपक। ओके तो ये सरफेस इंटीग्रल है। अब हम लोग बढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल की। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, हम पहले ही बताए थे कि लाइन इंटीग्रल अगर स्ट्रांग रखते हो लाइन और वॉल्यूम सरफेस सारा, तो तुम्हारा वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगा। बस इंटीग्रल करने तुमको सही सलामत आना चाहिए, बाकी बात सब ओके है। तो हम लोग जो निकाले आर del n by del x माइनस del m by del y dx dy बराबर निकाल लिए हम लोग 128 बटा 5, नंबर 1। अब आ जाए हम लोग लाइन इंटीग्रल की। लेट अस इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल along C। तो सबसे पहले along निकालते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। वी हैव x बराबर आ जाएगा y स्क्वायर बाई 8, तो dx बराबर आ जाएगा 1/4 y dy एंड y के रूप में लिख दिए, या तुम चाहो तो x के रूप में भी लिख सकते हो। एंड y वेरीज फ्रॉम, बोलो y वेरी कहां से कहां कर रहा है, इसके अलॉन्ग देखो, इसके अलॉन्ग y कहां से कहां वेरी कर रहा है, -4 से लेके 4 और 4 से लेके -4, 4 to -4, देख रहे हो डायरेक्शन 4 to -4। तो यार गया -4 से लेके -4। हम लोग निकालने वाले हैं किसका वैल्यू, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू पहले हम लिख देते हैं। लाइन इंटीग्रल होता है m dx प्लस m dy। तो m का वैल्यू कितना कितना है, m का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2xy dx प्लस x स्क्वायर y प्लस 3 dy। इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है x का वैल्यू, तो पुट कर दो। y का वैल्यू हो गया 4 से लेकर -4, y का पावर 4, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, y का पावर 4/64 माइनस 2 y स्क्वायर बाई 8 इंटू y dx के स्थान पर 1/4 y dy प्लस x स्क्वायर का मतलब y का पावर 4/64 इंटू y प्लस 3 dy आ गया। इसको जो हम लोग फाइनल करके सॉल्व करेंगे 4 to -4,
y का पावर 5/256, बड़ा आसान है। y का पावर 5/64, y का पावर 4/16 प्लस 3 इंटू dy। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करना सबको आता है, सॉल्व कर लोगे इसको, है ना। ये आ जाएगा 128/5 माइनस 24। यह गया along y स्क्वायर इक्वल टू 8x। सॉल्व कर लेना इसको आराम से। Now along the straight line, सर कुछ आवाज कर रहा है कोई तो। along the line straight line x बराबर 2, x बराबर 2 है तो dx बराबर 0 and y varies from -4 to 4। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। -4 से लेकर 4, x की जगह 2 पुट कर देते हैं, dx की जगह 0 पुट कर देते हैं। x की जगह 2, dx की जगह 0। ये आ जाएगा dx चूंकि 0 है पुट कर दो, x स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू y, dx की जगह 0, x स्क्वायर 4 y प्लस 3 और dy, तो dy है यह आ गया 4y प्लस 3 -4 से लेकर 4y प्लस 3 dy। तो बड़ा इजी सा इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो 24 आएगा। तो फाइनली क्लोज कप सी m dx प्लस n dy बराबर जो आएगा 128/4 माइनस 24 प्लस 24, दोनों को जोड़ दिया, एक पार्ट दूसरा पार्ट बराबर आ गया 128/5। हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो उम्मीद करते हैं ग्रीन्स थ्योरम का 2 सवाल देख के तुमको पता चल गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ग्रीन्स थ्योरम में बस इतना ही काम करना है कि तुम लाइन इंटीग्रल चूंकि निकालना सीख चुके हो, सरफेस इंटीग्रल सीख चुके हो, तुम दोनों का वैल्यू निकाल लो और दोनों अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ऐसे करके देखोगे कि वेरिफिकेशन का एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए रहेगा वो कुछ भी नहीं लिख पाएगा, और तुम लोग अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा। तो ग्रीन्स थ्योरम का 2 सवाल हम लोग और बनाएंगे अगले क्लास में, और तब हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को का 2 सवाल और बनाएंगे हम लोग। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम को हम लोग फाइनली बाय बाय करेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम का थ्योरम बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रॉब्लम तुम देख पा रहे हो कि अगर तुम्हें इंटीग्रल निकालने की कला है, शुरू में क्लास की हो तुम, तो तुम्हें हार्ड एकदम नहीं लगेगा। एकदम छोटा छोटा इंटीग्रल रहता है। अब तुम इंटीग्रल को कितना अच्छा से सॉल्व करते हो, कितना प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना सही सलामत तुम उसको निकालते हो। तो कल हम लोग कुछ वजह से क्लास नहीं कर पाए थे, तो हम लोग इसका क्लास को बैलेंस कर लेंगे इसी वीक में। तो दीपक थोड़ा ले लेना। तो उम्मीद करते हैं बेहद इंटरेस्टिंग क्लास। हम सवाल 2-4 को दे देंगे तुमको, बनाना तुम लोग आज तो नहीं दे रहे हैं, आज तुम लोग इसी को चेकआउट करो। और ग्रीन्स थ्योरम को जो थ्योरम है उसको लिखने का प्रैक्टिस करो। ग्रीन्स थ्योरम को लिखने का बहुत जल्द हम लोग मिलने भी वाले हैं, जैसा कि न्यूज आ रहा है, नवंबर से हम लोग मिलेंगे। तो जो जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, लाइव क्लास कर रहा है, उसको एक ग्रुप में बांटा जाएगा। तो जो जान लो 2 ग्रुप में बटाएगा, तो जो अपना यहाँ पर स्टूडेंट है वो एक ही ग्रुप में रहेगा और बाकी बात लोग दूसरा ग्रुप में जाएगा। तो 20 बच्चा ही बैठाना है एक ग्रुप में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। नवंबर में हम लोग मिलने वाले हैं। तो अभी जैसे चल रहा है चलने दिया जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सर
हाँ हम कुछ बोले थे। हाँ